आप सभी को जय मसीह की। हम एक मुख्य विषय पर बात कर रहे हैं जिसका मेन हेडिंग है तोड़ों के विषय में, तोड़ों का दृष्टांत के विषय में। प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती के अध्याय 25 का 14 वचन में, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। अर्थात एक मनुष्य है, आप उसे प्रभु यीशु मसीह समझ सकते हैं। वो परदेश जाते अर्थात बादलों पर उठाए जाने के बाद वह अपने चेलों को क्या दे रहा है, वह तोड़ा दे रहा है। वहां लिखा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। अर्थात वो जो अपना वो सामर्थ्य है, अपना जो दान वरदान है, उसको क्या कर दिया, सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दे दिया, अर्थात उसकी योग्यता के अनुसार दे रहा है। किसी को 5 तो किसी को 3 तो किसी को 2 तो किसी को 1, ऐसे ऐसे करके बांट दिया। यह तोड़ा को मैं स्पष्ट समझा दूं कि यह तोड़ा कोई पैसा वैसा नहीं है, यह तोड़ा एक्चुअल में एक टैलेंट है। टैलेंट जिसको इंग्लिश में उसको टैलेंट बोल सकते हैं, अर्थात इसका अर्थ है योग्यता, अर्थात वरदान है, परमेश्वर का ही वरदान है। चाहे वो भविष्यवाणी का हो, प्रेरिताई का हो, सिखाने वाला हो, या सेवक हो, या ईमानदारी से कलीसिया में प्रबंध करने वाला हो, या परख का दान हो, या और कोई दान हो, यह दान वरदान प्रभु यीशु मसीह ये जो है परदेश जा रहा है, अर्थात अपने स्वर्गीय स्थान में जा रहा है, तो बहुत से लोगों को अपने दान वरदान देकर जा रहा है। और उसे यह चाह रहा है कि जितने लोग हैं उस दान वरदान को वो पूरे तरीके से इस्तेमाल करें। तो आगे क्या लिखा है उसमें कहता है, अब दोनों को अर्थ को एक दिशा में लेकर चले, इसको हम ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाए ऐसा करके। तो वचन में कहता है तब उसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। अर्थात जिसको 5 वरदान मिले थे, 5 प्रकार की सेवा, 5 प्रकार के वो वरदान मिले थे, उसको वो इस्तेमाल किया और उससे वो 5 और क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। हो सकता है कई बार कई पास्टर ऐसे होते हैं जिसके पास चर्च है, वो और चर्च उत्पन्न कर देते हैं और चर्च बना लेते हैं, अपने टीम में और खड़ा कर देते हैं। या कोई विश्वासी है, एक आ रहा है चर्च, वो अपने जगह में 5 को और ला रहा है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरे तरीके से उसको और दान वरदान मिले हैं, उस दान वरदान से 50 विश्वासियों के अंदर में वैसे ही दान वरदान उत्पन्न कर दे रहा है, वैसे कार्य कर रहा है जिसको परमेश्वर के योग्य चढ़ाया जा सके भेंट और बलिदान के रूप में। तो ऐसे को वो क्या कर रहा है, जिसको 5 तोड़े मिले थे, 5 प्रकार के वरदान मिले थे, वहां सेवा कार्य को इस्तेमाल किया, जोरों से इस्तेमाल किया। और क्या किया, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। वो जाकर क्या किया, सेवकाई चालू कर दिया और तोड़े और कमा लिए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, अर्थात जिसको 2 तोड़े मिले थे, 2 दान वरदान में, तो हो सकता हो प्रेरिताई हो, भविष्यवाणी हो, वो गया और अपनी प्रेरिताई और भविष्यवाणी दोनों का कार्य किया और वो उसके द्वारा और भी लोगों को खींच कर ला लिया। हाँ, 2 लोगों को और ला लिया, संसार से खींच कर ला लिया। इसी रीति से परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दी। अब इसका अर्थ को समझिए। 5 को जिसको मिला था तोड़ा, 5 जिसको वरदान मिला था वह 5 और कमा लिए, 2 मिला था उसको 2 और कमा लिए, लेकिन जिसको 1 मिला था वह क्या कर दिया, वह जाकर मिट्टी खोदी और उसमें उस सिक्कों को वो क्या कर दिया, दफना दिया। अर्थात मिट्टी खोदी मतलब यह है व्यर्थ के काम किए और व्यर्थ के काम करके अपनी योग्यता को, एक जो उसको वरदान मिला था, हो सकता था उसको गीत गाने का वरदान मिला हो, वह जाकर क्या कर रहा है, संसारिक गीत गा रहा है। वह जाकर क्या कर रहा है, संसार में चला गया और संसार में जाकर अनर्थ काम कर दिया और वो क्या कर दिया, उसको दबा दिया पूरे तरीके से। क्या कर दिया, दबा दिया। वो अपना टैलेंट में और भी अच्छा काम नहीं कर पाया। हो सकता था उसको सिखाने का वरदान दिया हो, लेकिन वो अच्छे तरीके से नहीं सिखा पाया। अपने धन बटोरने के लिए सिखा दिया और जगह जगह अपने धन केवल बटोर रहे हैं, यही काम वो कर रहा है। अर्थात वह व्यर्थ के काम में, मिट्टी में अपना उस तोड़े को दफना दिया। लेकिन जिसको 5 मिला था वो मेहनत परिश्रम करके 5 और खड़ा कर दिया। जिसको 2 मिला था वो 2 खड़ा कर दिया, लेकिन जिसको 1 मिला था वो 1 में भी वो विश्वास योग्य नहीं रह पाया। और क्या हुआ, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। अर्थात बहुत दिन के बाद, अर्थात यीशु मसीह जो गया
वो फिर यीशु मसीह आया कि नहीं आया? वो आया ना, वो फिर आया और आज भी वो कार्य कर रहा है और अपने अपने जितने दास हैं उनसे लेखा ले रहा है और न्याय के दिन भी वह लेखा लेगा। और आज भी वहां पूरे तरीके से उसका वचन कार्य कर रहा है। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। और उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। थोड़े में विश्वास योग्य रहा, 5 मिला था, 5 और कमा लिया। थोड़े में विश्वास योग्य था और तू धन्य है, तू विश्वास योग्य और ईमानदार दास है। और इसी प्रकार जिसको 2 मिला था उसको भी बोला, तू धन्य है, तू विश्वास योग्य और ईमानदार दास है, तुझको और दिया जाएगा। लेकिन जो एक था उसने क्या कहता है, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे भी कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और इसी प्रकार तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। ये क्या बोल रहा है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छिपता वहीं से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छाटा वहीं से बटोरता हूं, तो तू जो चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वहां तोड़ा, उसे ले लो और जिसके पास है उसे और दिया जाए, और इस व्यक्ति को अंधेरे कोठे में, अंधेरे कुंड में जाकर क्या कर दो, डाल दो करके इसको बोला गया। यह व्यक्ति क्या बोला, हे स्वामी, तू कठोर मनुष्य है। वो साफ साफ बोल रहा, तू कठोर मनुष्य, जहां तू नहीं बोलता वहां से काटता है, इसलिए मैं डर गया। अर्थात जिसको 1 तोड़ा मिला है, 1 टैलेंट, 1 योग्यता, 1 वरदान मिला है, वो क्या करा, मैं संसार से डर गया, मैं उन लोगों से डर गया, मैं वहां पर जाकर सेवा नहीं कर पाया, मैं ये कार्य नहीं कर पाया, मैं वो कार्य नहीं कर पाया। इसे वो 1 तोड़ा जो मेरे ही अंदर है, वो वरदान एक मैं ही अकेला अपने आप को बचा हूं और अपने आप को लाया हूं, मुझे स्वर्ग जाने दे। अपने आप को भी बस बचाया है वो, और कह रहा है कि मैं ही बस बच गया, मेरे अंदर अब मैं ही हूं और मैं किसी को कार्य नहीं किया हूं, मेरे से क्या मतलब, जो जाए वो भाड़ में जाए, जो मरता है वो मरे, जो सरता है वो सर जाए। मैं वो जो टैलेंट था मैंने मिट्टी खोदी और उसको दफना दे, सुरक्षित रखा हूं। अर्थात वो कह रहा कि मैं अपने आप को अकेला बचाया हूं, मैंने बड़ा मेहनत करके अपने आप को बचाया हूं, और ये देख, ये है तेरा सिक्का। मतलब वो बोल रहा है कि देख मैं तेरे सामने में हूं। इसका अर्थ यही है, मैं तेरे सामने हूं, अपने आप को बचाकर रखा हूं, अर्थात आपके टैलेंट को बचाकर मैं रखा हुआ हूं। अब परमेश्वर जो यीशु मसीह है उससे क्या हो रहा है, क्रोधित हो रहा है, कह रहा है कि हे दुष्ट और आलसी, भला होता कि तू सराफों को मेरा जो है उसको दे देता। अर्थात वो मिलकर भी कार्य कर सकता था, उनके साथ रहकर भी अच्छा कार्य कर सकता था। जिसके पास दान वरदान था और ज्यादा, उसके साथ सहयोग गीता में शामिल हो सकता था। अर्थात हो सकता किसी को प्रेरिताई और भविष्यवाणी के दान हो, लेकिन एक टैलेंट वाले को गीत गाने का टैलेंट हो, तो उसके साथ रहकर सेवा कर सकता था, उनके साथ मिलकर सेवा कर सकता था। लेकिन उसने नहीं किया, उसने अपने मन मर्जी किया और अपनी इच्छा में चला, और क्या किया, अपने टैलेंट को दफना दिया। और जब दफना दिया तो कहता कि देख मैं अपने आप को बस बचाया हूं और अपने आप को ला लिया और रख दिया। परमेश्वर तो बहुत प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हुआ उससे? बिल्कुल भी नहीं हुआ। परमेश्वर नाराज हो गया और वहां तक क्रोधित भी हो गया। और जबकि ये व्यक्ति कहा, प्रभु तू जहां नहीं बोता वहां काटता, जहां नहीं छिटकता वहां से बटोरता है। अर्थात परमेश्वर यह कह रहा है कि वो उसी एक टैलेंट के द्वारा वो संसारिक व्यक्तियों को, जिस नगर में यीशु मसीह का प्रचार नहीं होता, वहां से लोगों को खींच सकता था, वहां से लोगों को ला सकता था। लेकिन इसने अपनी योग्यता का इस्तेमाल नहीं किया, वो दबा दिया। वो हो सकता था कि और भी दान वरदान पाए हुए सराफों अर्थात विश्वासी भाइयों के पास जाकर वो मिल जाता। सराफा अर्थात लेन देन करने वालों को ही बोलता है। तो जो लेन देन कर रहा था 5 तोड़े पाकर, 2 तोड़े पाकर, उसके साथ ही मिलकर कार्य नहीं किया, वरन वो उसको भी छोड़ दिया और अपने आप की योग्यता को भी खो दिया और खोकर कहता कि हे प्रभु मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं और मुझे आप ग्रहण कर ले। यही अर्थ है। ये प्रभु 5 तोड़े वालों को भी तो अच्छे जगह मिलने जा रहा है, मेरे पिता के घर में आनंद में शामिल हो। 2 तोड़े वालों को भी बोल रहा है कि धन्य विश्वासियों के दास, तू धन्य है, चल मेरे पिता के घर में आनंद में शामिल हो। अब 1 तोड़े वाला भी कह रहा है कि मुझे भी पिता के घर में आनंद में शामिल कर दे। लेकिन इसको क्या परमेश्वर करेगा शामिल?
इसको नहीं कर रहा है, इसको बोल रहा है इसके पास जो है, जो योग्यता है, जो अच्छाई है, इसको खींच लो, निकाल लो और जिसके पास है उसे दे दो, ताकि वो और भी इसके द्वारा कार्य करे। अर्थात हो सकता है जिसके अंदर 5 दान मिला हो और उसके अंदर अगर स्तुति का दान नहीं है तो 5 और 1 6 दान हो जाएगा। अब उसको बहुत ज्यादा बढ़ने में कोई नहीं रोक पाएगा, बहुत सामर्थ्य होने में कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन जिसके पास 1 था वो अब छुछा हो जाएगा, ना तो इधर का हुआ ना तो उधर का हुआ। वो जो मिट्टी खोदा था वो मिट्टी में मिल जाएगा, ना तो धरती में ना तो परमेश्वर में। वो क्या हो जाएगा, वो नरक के भागी हो जाएगा। क्योंकि जो विश्वास योग्यता के काम उसको दिया गया था उसने उसमें बेईमानी किया और परमेश्वर की बोल दिया कि वो कठोर मनुष्य है। ये कोई परदेश गया हुआ कोई व्यक्ति नहीं है, ये यीशु मसीह है जो कहा गया है वह पूरे तरीके से धरती पर आकर काम किया और स्वर्ग चला गया। और उसी का दान वरदान है जो जिसको तोड़ा बोला गया है। इंग्लिश में उसे टैलेंट बोलते हैं। टैलेंट मतलब योग्यता, वरदान है प्रभु यीशु मसीह का और उसी को उसने सबको बांट दिया है। अब जिसको जो वरदान मिला है अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप धन्य और विश्वास योग्य दास हैं, आप पिता के घर में आनंद में शामिल होंगे। लेकिन आज जो व्यक्ति अपने दान वरदान को पाकर भी वो चुप बैठा है, हो सकता है आपको स्वप्न दर्शन का दान मिला हो सकता है आपको स्तुति का दान मिला हो सकता है आपको चंगा करने का दान मिला हो सकता है आप कलीसिया में आप चेयर बिछाने का दान मिला हो। सेवा कार्य का कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आप झाड़ू लगाने का भी काम कर सकते हो। आपको अगर मिला है और आप नहीं कर रहे हैं तो आप विश्वास योग्य और ईमानदार दास नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा धन्य है विश्वास योग्य दास जो कम से कम में विश्वास योग्य रहा तो बहुतों पर भी तुझे कार्य सौंपा जाएगा। तो अगर आप बहुत से बड़े बड़े काम करना चाहते हैं तो पहले अपने काम को सुधारे, ईमानदार बने और जो काम कर रहा है उसके साथ मिलकर आप ईमानदारी से कार्य करें। निश्चय परमेश्वर आपको भी ईमानदार और विश्वास योग्य दास बोलेगा और आपको भी पिता के घर के आनंद में सम्मिलित करेगा। अन्यथा आप भाड़ में जाएंगे, गारंटेड है, लिख के लीजिए। और वो परमेश्वर आपको नरक में डालेगा। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम पर सब पर दया करे और हम उसके टैलेंट को और निखारे और कमाए और हजारों और लाखों के आत्माओं को आग में झपटते हुए, आग में जो गिर रहे हैं उसको झपटते हुए बचा सके। यीशु मसीह के नाम से हम जयवंत हो। आमीन।